मैं हूं आपके साथ मोनिका। तो चलिए देखते हैं मुरैना की ताजा खबरें। पड़ोसी के घर में नहीं मिला कुछ तो शिक्षक के घर डाली डकैती। कैलारस में आधा दर्जन से अधिक सशस्त्र बदमाशों ने पहाड़गढ़ रोड सुखराम आइस फैक्ट्री के सामने गली में स्थित एक शिक्षक दिलीप यादव के घर में घुसकर 15 से 16 सितंबर की रात करीब 2 से 3 बजे के बीच डकैती की वारदात को अंजाम दिया। डकैती डालने आए बदमाशों ने न केवल शिक्षक की पत्नी और दोनों बेटों के हाथ पैर बांध दिए थे, बल्कि महिला से अभद्रता कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे ग्वालियर रेफर किया गया है। वारदात में पुलिस ने 1.5 लाख रुपए की डकैती होने की रिपोर्ट दर्ज की है, जबकि पीड़ित का कहना है कि डकैती करीब 25 लाख रुपए की हुई है। जानकारी के अनुसार शिक्षक के बेटे विकास यादव ने पुलिस को बताया है कि मकान के बीच वाले कमरे में वो, उसकी पत्नी और बच्ची सो रहे थे, जबकि उसकी मम्मी लीला देवी बैठक में सो रही थी। रात करीब 2 बजे 8 सशस्त्र बदमाश पहले पड़ोस में रहने वाले बंटी कडेरा के घर में घुसे, वहां ताले तोड़े, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। इसी दौरान बदमाशों को दिलीप यादव के जीने के दरवाजे खुले दिखे तो वो छत के रास्ते से अंदर घुसे। विकास यादव जिस कमरे में सो रहा था वहां 4 बदमाश पहुंचे, उसका मुंह दबा लिया और अलमारी तिजोरी की चाबी मांगी। उसकी पत्नी पूजा के चिल्लाने पर विकास की मां लीलाबाई आई तो बाहर खड़े 4 लोगों ने उनको पकड़कर लोहे के सरिया से पीटा और उससे अभद्रता कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिर विकास की सरिया, सब्बल और कट्टे की बट से मारपीट कर घायल कर दिया, साथ ही उसके हाथ पैर और मुंह को साफी से बांध दिया। जब उसके ऊपर कट्टा तान दिया और घर की चाबी मांगी, जिस पर उसकी मम्मी ने बदमाशों को चाबी दे दी। बदमाशों ने अलमारियों को खोलकर उनमें रखा जेवर, सामान और नकदी समेट ली। कैलारस पुलिस ने फरियादी विकास पुत्र दिलीप यादव की रिपोर्ट पर भारतीय दंड संहिता की धारा 395, 397 और डकैत अधिनियम की धारा 11 और 13 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। शराब फैक्ट्री का मिला पॉइंट, फिर भी भाग गए आरोपी। दिन्नी थाना क्षेत्र के मिरघान गांव से अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। यहां से बड़ी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने की सामग्री जब्त की गई है, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गए। एसपी अनुराग सुजानिया को सूचना मिली कि मिरघान में बंटी उर्फ महेंद्र सिंह अपने मकान के अंदर अवैध शराब की फैक्ट्री लगाकर शराब बनाकर बिक्री कर रहा है। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने सिहोनिया थाना प्रभारी जितेंद्र शर्मा, माता बसैया थाना प्रभारी महेश शर्मा में फोर्स के रवाना होकर बंटी भदौरिया के घर पहुंचे, जहां देखा तो बंटी अपने अन्य 2 साथियों के साथ घर के अंदर आंगन में अवैध शराब का निर्माण कर रहा था, जो पुलिस फोर्स को देखकर साथियों सहित बाउंड्री से कूदकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। अब जानिए कि पुलिस ने क्या क्या किया है बरामद। आरोपी के आंगन के कॉर्नर में 140 पेटी प्लेन देशी मदरा रखी मिली। हर एक पेटी में 50-50 क्वार्टर देशी शराब के रखे थे। 3 नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम मिले, जिनमें ओपी भरी होना पाया गया, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई गई। एक खाली नीले रंग का प्लास्टिक का ड्रम जिसमें सफेद रंग की टोंटी लगी हुई थी, जो खाली क्वार्टर में शराब भरने के काम आता था। एक पीतल की परात, एक मशीन जो शराब के क्वार्टर पैक करने के काम आती है। 2 प्लास्टिक के सिले हुए बड़े बैग जिसमें खाली प्लास्टिक के क्वार्टर भरे हुए हैं। बड़ी संख्या में ढक्कन, नीला पाउडर, 20 पाउच, एक होलोग्राम का रोल जिसमें गोल्डन कलर के क्वार्टर के ढक्कन चिपकाने के होलोग्राम स्टिकर मिले। गैलरी में एक कार रखी मिली जिसमें 10 पेटी प्लेन देशी शराब, एक प्लास्टिक बैग जिसमें खाली क्वार्टर भरे थे। जब्त शराब की कीमत 4,87,500 रुपए बताई गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मिरघान में अवैध शराब का काम करते हुए तस्कर बंटी भदौरिया पूर्व में भी पकड़ा जा चुका है। उसके बाद भी पुलिस ने उस पर नजर नहीं रखी। संख्या के अनुपात में दिया जाए विधानसभा में आरक्षण। पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनके संख्या बल के आधार पर
विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण दिए जाने का मुद्दा ओबीसी महासभा ने राज्य और केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है। बुधवार को सीएम और पीएम के नाम सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि जनगणना फॉर्म में ओबीसी का कॉलम जोड़ा जाना चाहिए। ओबीसी महासभा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर आरएस कुशवाहा ने ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि जातिगत जनगणना कराए जाने के आदेश जारी किए जाएं। इसके लिए जनगणना फॉर्म में ओबीसी का कॉलम जोड़ा जाना चाहिए। मंडल आयोग की अनुशंसाओं को पूर्ण लागू कराने और ओबीसी के लिए संख्या के अनुपात में विधानसभा में सीट और लोकसभाओं में 253 सीटें आरक्षित कराने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाए। ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों पर ओबीसी आंदोलन के दौरान धारा 188 में दर्ज केस वापस लिए जाए। प्रदेश में शासकीय नौकरियों में ओबीसी वर्ग के रिक्त पदों बैकलॉग को अविलंब विशेष भर्ती कर भरा जाए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।